अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जो है यूट्यूब को दिया गया है। उस ऑर्डर में सरकार ने कहा है कि भाई कुछ वीडियोस हैं ना, 45 वीडियोस हैं और ये वीडियोस जो हैं सरकार के अनुसार आपत्तिजनक हैं। यानी कि इन वीडियोस को यूट्यूब को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनमें कि हेटफुल कंटेंट है, यानी कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कंटेंट है। कुछ सरकार के बहुत ही संवेदनशील विषय होते हैं, जैसे कि सुरक्षा से संबंधित, कश्मीर से संबंधित। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उनके बारे में इन वीडियोस में जो है आप कह सकते हो कि आपत्तिजनक तरीके से बात की गई है। तो ये जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस को हटाने के लिए यूट्यूब को सरकार के द्वारा कहा गया है। इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऑनलाइन कंटेंट है, इसको रेस्ट्रिक्ट करने की बात आती है, इसे हटाने की बात आती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। क्यों? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कंटेंट को हटाने के चक्कर में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार है उसको जो है वॉयलेट करे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, सरकार जो है वीडियोस को हटाने की आड़ में कोई व्यक्ति है और वो अपनी असहमति को प्रकट कर रहा है, तो सरकार उसको रोकना चाहे, है ना। तो इस तरह की भी बात हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। ट्रीड केयरफुली। देखो, ट्रेड का मतलब होता है चलना, या फिर आप कह सकते हो कदम उठाना। ट्रेड केयरफुली। तो कुल मिला के सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का, तो ये जो कदम सरकार ने उठाया है, इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो इन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक उठाना ज़रूरी है। यानी कि इस तरह से अगर आप चलते हो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना ज़रूरी है। इस तरह के एक्शन जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक लिए जाने चाहिए। पावर टू रिमूव ऑनलाइन कंटेंट मस्ट बी यूज्ड स्पेरिंगली। देखो, स्पेरिंगली का मतलब होता है कम मात्रा में या बहुत ही छोटी मात्रा में, ये मतलब होता है इसका स्पेरिंगली का, कम मात्रा में। रेस्पॉन्सिबली, रेस्पॉन्सिबली का मतलब हुआ बहुत ही जिम्मेदार तरीके से। तो ऑनलाइन कंटेंट को हटाने की सरकार की जो पावर है उसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाना चाहिए और बहुत ही जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए। यानी कि ये काम ऐसा है कि इसे केयरलेसली नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको जितना हो सके उतना मेंटेन रखना ज़रूरी है। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, वहाँ अगर ज़रूरी है तो इस तरह की हेट स्पीच जो है उनको रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, सरकार का ऑर्डर जिसमें ये पूछते हुए, है ना, यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब के प्रति सरकार ने ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर में ये पूछा गया है, क्या कहा गया है? टू रिमूव, हटाने के लिए कहा गया है 45 वीडियोस फ्रॉम 10 चैनल्स, 10 चैनल्स से 45 वीडियोस हैं उनको हटाने के लिए कहा गया है। तो ये जो ऑर्डर है सरकार का, कैन बी सीन, इस ऑर्डर को देखा जा सकता है एज, किस रूप में? अ जस्टिफाइड, जस्टिफाइड का मतलब है उचित, रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, टू ग्रोइंग कंसर्न, ग्रोइंग कंसर्न का मतलब हुआ बढ़ती हुई चिंता। यानी कि किस बात के प्रति? ओवर, किस बात को लेकर है बढ़ती हुई चिंता? द प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार, किसी चीज़ को फैलाना। ऑफ हेट एंड कम्युनली सेंसिटिव मटेरियल, कि नफ़रत से संबंधित जो मटेरियल है, सेंसिटिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील। इसके अलावा कोई भी सांप्रदायिक मटेरियल है, यानी कि सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली कोई, आप कह सकते हो ट्वीट है या फिर कोई वीडियो है। ओवर, द ओवर मतलब कहाँ पर? द फ्री वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, यूट्यूब के लिए कहा गया है। यूट्यूब क्या है? फ्री वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। तो यूट्यूब पर जो बहुत ही ज़्यादा
संवेदनशील मटेरियल है सांप्रदायिक रूप से, या फिर कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा वीडियो है जिसमें हेट स्पीच इन्वॉल्व है, तो इसके प्रसार को लेकर जो बढ़ती हुई चिंता है उसके प्रति सरकार की उचित प्रतिक्रिया के रूप में सरकार के इस ऑर्डर को देखा जा सकता है। बट लेकिन द फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज, यहाँ एक्सरसाइज का मतलब है प्रयोग करना, जैसे आपको जो पावर दी गई है उस पावर का प्रयोग करना, उसको बोलेंगे एक्सरसाइज। बट द फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट यानी बार बार लगातार, एक्सरसाइज ऑफ सच अ पावर, लेकिन सरकार की जो इस तरह की पावर है कि भाई सरकार के पास पावर है कि सरकार इस तरह के जो आपत्तिजनक वीडियोस हैं उनको हटाने के लिए यूट्यूब को ऑर्डर दे सकती है, लेकिन ये जो सरकार की पावर है इसका बार बार प्रयोग करना इज़ नॉट विदाउट कंसर्न। देखो यहाँ पे क्या आया, नॉट आया, और यहाँ पे क्या आया, विदाउट आया, यानी कि 2 बार नेगेटिव शब्द आ गए। किसी भी वाक्य में जब 2 बार नेगेटिव शब्द आ जाते हैं ना तो वो वाक्य पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन सरकार की ये जो पावर है इसका बार बार प्रयोग करना जो है ये चिंता का विषय है। इज नॉट विदाउट कंसर्न, कंसर्न्स का मतलब हो गया चिंताएं। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि कोई चिंता की बात नहीं है कि अगर सरकार बार बार ऐसा करती है। अगर सरकार बार बार और फ्रीक्वेंटली इस पावर का प्रयोग करती है तो यहाँ भी ये चिंता का विषय है। ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये विदाउट कंसर्न्स है। क्यों? क्योंकि ये मामला डायरेक्टली आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि सूचना और प्रसारण जो मंत्रालय है, हैज़ आस्क्ड फॉर, इसने पूछा है, द रिमूवल ऑफ द कंटेंट, यानी कि इस बात के लिए पूछा है या इस बात के लिए कहा है, रिमूवल ऑफ द कंटेंट इन दीज वीडियोस, कि ये जो वीडियोस हैं, ये जो 45 वीडियोस हैं, इनमें जो भी कंटेंट है, जो भी विषय वस्तु है, उसको हटाने के लिए यूट्यूब को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है। अब ये कंटेंट को जो हटाने की बात की गई है आई एंड बी के द्वारा, ये किस आधार पे की गई है? बेस्ड ऑन, इस आधार पे इंटेलिजेंस इनपुट। इंटेलिजेंस इनपुट का मतलब हुआ खुफिया जानकारी, यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन खुफिया विभाग जो होते हैं सरकार के, उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर। एंड द ऑस्टेंसिबल रीजंस, देखो ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है नज़र आने वाला, कि जो दिखाई देता है आपको, है ना, प्रकट रूप में जो दिखाई देता है कि भाई क्या ऐसा आपको दिखने वाला कारण नज़र आता है। एंड द ऑस्टेंसिबल रीजंस आर नॉट लिमिटेड टू डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रसार, किसी भी चीज़ को फैलाना, उसको बोलते हैं डिसेमिनेशन। ऑफ हेट अगेंस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज़, कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ का मतलब हो गया धार्मिक समुदाय। तो कुल मिला के खुफिया तंत्र की तरफ से जो कारण बताए गए हैं इन वीडियोस को हटाने के लिए, वे कारण सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, यानी कि खुफिया विभाग ने और भी कई कारण बताए हैं। लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब है सीमित होना, यानी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं हमारी, है ना, उनके द्वारा जो कारण बताए गए हैं वे इस बात तक सीमित नहीं है कि इन वीडियोस में सिर्फ इस बात को प्रसार किया गया है, इस बात को फैलाया गया है, कि इस बात को, नफ़रत को फैलाया गया है, हेट अगेंस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज़। यानी कि इंटेलिजेंस इनपुट्स ऐसे प्राप्त हुए हैं कि हाँ, ये जो वीडियोस हैं इनमें हेट फैलाई गई है रिलीजियस कम्युनिटीज़ के प्रति, यानी कि धार्मिक भावनाओं को लेकर नफ़रत फैलाई गई है। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, और उन बातों के चलते क्या किया जाना चाहिए, इन वीडियोस को हटाया जाना चाहिए। अब देखते हैं वे कौन सी बातें हैं। दे ऑल्सो रिलेट टू इश्यूज़, यानी कि इन वीडियोस में और जो बातें की गई हैं वे संबंधित हैं, उन मुद्दों से संबंधित हैं। द गवर्नमेंट कंसिडर्स, जिन मुद्दों को सरकार मानती है। कंसीडर करने का मतलब होता है मानना, विचार करना, किसी बात पे सोचना। तो सरकार
ऐसे मुद्दे जिनके बारे में सरकार सोचती है क्या, सेंसिटिव, यानी कि ऐसे मुद्दे जिनको सरकार बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मानती है, इस तरह के मुद्दों के बारे में भी इन वीडियोस में बात की गई है। जैसे कि रेफरेंसेस टू कश्मीर, यानी कि ये जो वीडियोस है ना, इनमें कश्मीर का संदर्भ देते हुए कुछ बातें की गई हैं। इसके अलावा द अग्निपथ स्कीम की, सरकार की ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसके संबंध में भी इन वीडियोस में कुछ बातें हैं। एंड व्हाट इट सेज आर false claims about the rights of religious minorities being taken away and what it says। और देखो इट यहाँ पे है सरकार के लिए, सरकार क्या कहती है, सरकार क्या कहती है, आर फॉल्स क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब हुआ दावा, यानी कि कई तरह के दावे इन वीडियोस में किए जा रहे हैं और सरकार के अनुसार वे दावे जो हैं फॉल्स हैं, वे दावे झूठे हैं। अब देखो इन वीडियोस में क्या दावे किए जा रहे हैं, किस बारे में, अबाउट द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बीइंग टेकन अवे। देखो टेक अवे का मतलब क्या है, किसी चीज़ से वंचित कर देना, किसी चीज़ को छीन लेना। जैसे आपके अधिकार को मैं छीन लूँ तो मैंने आपके अधिकार को टेक अवे कर लिया। तो इन वीडियोस में बात की गई है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। एंड तो कुल मिला के सरकार का ये कहना है कि भाई ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। ये सरकार का मानना है कि ये दावा गलत है जो इन वीडियोस में किया जा रहा है। इन वीडियोस में ये दावा किया जा रहा है कि सरकार जो है अल्पसंख्यक धार्मिक लोग जो हैं उनके अधिकारों को छीन रही है। इस तरह का दावा इन वीडियोस में किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि ये गलत है। एंड डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रसार, फैलाव किसी चीज़ का, ऑफ मटेरियल। और सरकार क्या मानती है कि इन वीडियोस के माध्यम से ऐसे मटेरियल का प्रसार किया जा रहा है, ऐसे मटेरियल को फैलाया जा रहा है। पोर्टेंडिंग, देखो पोर्टेंड का मतलब होता है भविष्य के बारे में गलत संकेत देना। देखो पोर्टेंड का मतलब होता है टू बी अ साइन दैट समथिंग बैड इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। पोर्टेंड का मतलब होता है कि आने वाले भविष्य में कुछ गलत हो सकता है, इसका संकेत। पोर्टेंडिंग सिविल वार, तो इन वीडियोस में इस तरह की बातों को भी फैलाया गया है या फैलाने की कोशिश की गई है। किस बातें की, यानी कि इस बात का संकेत देते हुए कि आने वाले समय में, भविष्य में भारत में जो है गृह युद्ध हो सकता है, सिविल वार हो सकता है। तो इस तरह की बातें इन वीडियोस में की गई हैं। तो कुल मिला के हेट अगेंस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज़ तो है ही, लेकिन ये जो बातें हैं, यानी कि जो इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, इंटेलिजेंस इनपुट्स जो भी प्राप्त हुए हैं, उनमें कहा गया है कि भाई इन वीडियोस में हेट स्पीच तो है ही, लेकिन ये वीडियोस सिर्फ हेट स्पीच तक सीमित नहीं है। इनमें और भी ज़्यादा संवेदनशील मुद्दों की बात की गई है, जैसे कि कश्मीर इशू, अग्निपथ। इसके अलावा इन वीडियोस में कुछ इस तरह के दावे किए गए हैं कि आने वाले भविष्य में जो है गृह युद्ध हो सकता है भारत में। इन वीडियोस में इन बातों को भी कहा गया है कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि ये दावे गलत हैं। तो ये बातें भी इन वीडियोस में हैं। इफ़ दीज क्लेम्स आर ट्रू, इफ़ दीज क्लेम्स आर ट्रू, देखो जो सरकार ने कहा है, यानी कि सरकार ने जो दावे किए हैं, अगर सरकार की बातें सच हैं, एंड इफ़ द कंटेंट ट्रांसग्रेसेस, ट्रांसग्रेस का मतलब होता है अतिक्रमण कर जाना, उल्लंघन करना किसी चीज़ का, वॉयलेट करना किसी चीज़ को, द बाउंड्रीज ऑफ फ्री स्पीच, यानी कि फ्री स्पीच की आपकी जो लिमिट है। देखो ठीक है, हमें संविधान के द्वारा फ्री स्पीच का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस स्पीच के माध्यम से आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं ना। इस स्पीच है ना, ऐसा नहीं कर सकते आपकी जो है हेट स्पीच देने लग जाओ, लोगों में नफरत पैदा करने लग जाओ। तो कुल मिला के अगर सरकार के दावे सही हैं और इन वीडियोस में जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु उल्लंघन करती है किस चीज़ का, कि जो अधिकार फ्री स्पीच का नागरिकों को दिया गया है, उसकी बाउंड्रीज़ का, उसकी जो लिमिट है, उस लिमिट को अगर इन वीडियोस में क्रॉस किया गया है और
थ्रेटन्स, या फिर इन वीडियोस की जो विषय वस्तु है वो थ्रेटन का मतलब है डराना, खतरा पैदा करना। पब्लिक ऑर्डर की, पब्लिक ऑर्डर जो व्यवस्था है, यानी कि जो हमारी कानून व्यवस्था है, एंड सिक्योरिटी जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, उसके लिए अगर ये कंटेंट जो है वो अगर खतरा प्रस्तुत करता है तो सच टेक डाउन का मतलब होता है हटा लेना। जैसे कोई वीडियो है उसको आपने टेक डाउन कर लिया, यानी कि उसे आपने हटा दिया। तो इस तरह के जो टेक डाउन ऑर्डर्स हैं मे बी जस्टिफाइड, इन्हें उचित ठहराया जा सकता है, इन्हें वाजिब कहा जा सकता है। हाउएवर, हालांकि द मैनर ऑफ देयर पासिंग, हालांकि ये ऑर्डर्स जो सरकार ने पास किए हैं, तो ये जो तरीका है सरकार के ऑर्डर का पास करने का रिमेन्स बना हुआ है। एन अनरिवील्ड, अनरिवील्ड का मतलब है जिसका खुलासा नहीं किया गया है, जो कि हिडन है। अनरिवील्ड प्रोसेस, हालांकि जिस तरीके से सरकार ने ये ऑर्डर पारित किए हैं तो ये जो है अभी भी बना हुआ है, क्या, एक अनरिवील्ड प्रोसेस बनी हुई है, यानी कि इस प्रोसेस का खुलासा नहीं किया गया है। एज का प्रयोग हम रीज़न बताने के लिए करते हैं, कारण बताने के लिए। कारण क्या है उसका, इट इज़ नॉट नोन, यह बात नहीं मालूम है, इफ़ कि क्या, द ओरिजिनेटर्स ऑफ द कंटेंट, कि ये जो विषय वस्तु है इन वीडियोस में, इनके जो ओरिजिनेटर्स हैं, यानी कि जिस व्यक्ति या समूह के द्वारा ये विषय वस्तु जो है तैयार की गई, तो क्या उन ओरिजिनेटर्स को, उन व्यक्तियों को वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी, क्या उन्हें अवसर दिया गया था इस बात को एक्सप्लेन करने का। देयर स्टैंड का मतलब होता है पक्ष, यानी कि ठीक है सरकार को लगा कि कोई वीडियो जो है वो आपत्तिजनक है और उसे हटाया जाना चाहिए, लेकिन क्या सरकार ने एक प्रोसेस का पालन किया। प्रोसेस क्या है कि भाई जो व्यक्ति है जिसने कोई विषय वस्तु डाली है उसे एक अवसर दिया जाना चाहिए कि वे अपने पक्ष को एक्सप्लेन कर सकें। बिफोर द ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, कि सरकार ने यूट्यूब को इन वीडियोस को ब्लॉक करने के जो ऑर्डर्स दिए, क्या इन ऑर्डर्स को देने से पहले जो संबंधित व्यक्ति हैं, जिनके की वीडियोस हैं, जिनकी की विषय वस्तु है, क्या उन्हें ये अवसर दिया गया था कि वे अपने पक्ष को प्रस्तुत कर सकें। बिफोर द ब्लॉकिंग ऑर्डर्स वर इशूड, है ना, कि यानी कि ये जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जारी किए गए थे, इशू किए गए थे सरकार के द्वारा, तो क्या इनको जारी करने के पहले जो ओरिजिनेटर्स ऑफ द कंटेंट है उनको क्या अवसर दिया गया था कि वे अपने पक्ष को रख सकें। आगे देखते हैं, सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। अब देखो ये इस तरह की जो बातें हैं ना कि आईटी एक्ट क्या है, उसका 69A क्या है, ये बातें आपके जीएस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके एसएससी जो है ना उसमें इसी तरह की प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है। सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट, तो ये जो आईटी एक्ट है 69A, ये क्या कहता है, विच एम्पावर का मतलब है ताकत देना, सशक्त बनाना, द गवर्नमेंट। तो सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट जो है वो सरकार को ये पावर देता है कि सरकार जो है कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। सरकार किसी विषय वस्तु, किसी वीडियो, इसको क्या कर सकती है, सरकार ब्लॉक कर सकती है। तो सरकार का ये जो पावर है ना, सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट जो है, इस एक्ट को वाज अपहेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, किसी चीज़ को कायम रखना, किसी चीज़ को बरकरार रखना। वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो एक मीनिंग होता है हमारे पास में, अप होल्ड, है ना, ये है फर्स्ट फॉर्म और अपहेल्ड है सेकेंड फॉर्म। बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 69A ऑफ द आईटी एक्ट जो है इसे बरकरार रखा गया ओनली, लेकिन एक कंडीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। आफ्टर इट नोटेड, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया, दैट द रूल्स प्रोवाइडेड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, कि ये जो 69A ऑफ द आईटी एक्ट है इसमें इन बातों को प्रोवाइड किया जाए। किस बात को, प्रोसीजरल सेफगार्ड। प्रोसीजरल का मतलब हो गया प्रक्रिया से संबंधित, सेफगार्ड्स का मतलब हो गया बचाव। यानी कि ये जो रूल है 69A ऑफ द आईटी एक्ट, इसे
सरकार के द्वारा मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर बनाया गया है, वो प्रोसीजर जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेफ गार्ड का काम करता है ना, तो उस प्रोसीजर का पालन किया जाना चाहिए। अब देखो क्या प्रोसीजर रखा गया है, इंक्लूडिंग, उस प्रोसीजर में ये बात शामिल है, इंक्लूडिंग, इस बात को इंक्लूड करते हुए, द नीड, कि इस बात की ज़रूरत है कि सरकार क्या करे, टू इशू नोटिस टू द ओरिजिनेटर्स, कि जो ओरिजिनेटर है जिसने वीडियो बनाया है उसे सरकार की तरफ से जो है नोटिस इशू किया जाए, उससे कारण मांगा जाए कि भाई आपने ये विषय वस्तु निर्मित की है तो आप जो है अपना पक्ष इस संबंध में प्रस्तुत करो। और द इंटरमीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थ। जैसे मान लो अब यूट्यूब क्या है, एक मध्यस्थ ही तो है। इंटरमीडियरी का मतलब होता है बीच वाला, यानी कि कोई व्यक्ति है उसने वीडियो बनाया, यूट्यूब ने तो इंटरमीडियरी का काम किया। यूट्यूब तो वो बीच का प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कंटेंट जो है आप तक पहुंचा, किसी, यानी कि कंटेंट बनाने वाला तो थर्ड पार्टी है, किसी और व्यक्ति ने कंटेंट बनाया, ठीक है। बिफोर अ ब्लॉकिंग ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया था कि सरकार के द्वारा किसी भी तरह का ब्लॉकिंग ऑर्डर पास करने से पहले जो संबंधित इंटरमीडियरी है या फिर जो संबंधित क्रिएटर है या ओरिजिनेटर है उसे नोटिस इशू किया जाना चाहिए और उनसे जो है इस संबंध में जवाब मांगा जाना चाहिए। द लेटेस्ट ऑर्डर, कि ये जो नवीनतम ऑर्डर या लेटेस्ट ऑर्डर सरकार के द्वारा पास किया गया है, इन्वॉक, यहाँ पे इन्वॉक का मतलब है प्रयोग करना, यूज़ करना। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, ये देखो एक और नए नियम है। इंटरमीडियरी का मतलब हो गया मध्यस्थ, गाइडलाइंस का मतलब है दिशा निर्देश, एंड डिजिटल का मतलब है ऑनलाइन। मीडिया एथिक्स का मतलब होता है नीति से संबंधित। एथिक्स का मतलब हो गया एक तरीके से नीति शास्त्र, कि भाई आपको जो है क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए ना, नीति शास्त्र कह सकते हो आप। एथिक्स कोड का मतलब होता है संहिता, कोड का मतलब रूल्स, नियम, कि एक पर्टिकुलर होता है ना कोड ऑफ कंडक्ट, तो कुछ नीति से संबंधित कुछ नियम है, यानी कि ऑनलाइन जो मीडिया है उनके संबंध में कुछ रूल्स बनाए गए हैं और कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं। किन के लिए, ये जो भी इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्विटर है एक इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके अलावा यूट्यूब है, तो ये सभी क्या है, एक इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है। तो इनके लिए कुछ दिशा निर्देश सरकार ने बनाए हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है इंटरमीडियरी रूल्स 2021। तो इन रूल्स का प्रयोग सरकार ने करते हुए अपना ये नवीनतम ऑर्डर पास किया है। इट हैज़ अ प्रोसीजर, अब देखो ये जो रूल्स 2021 है, ये जो इंटरमीडियरी रूल्स 2021 है, इट हैज़ अ प्रोसीजर, इसके तहत एक प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करना होता है। बाय विच का मतलब है जिसके द्वारा, कि भाई एक प्रक्रिया है और इसके द्वारा क्या किया जाता है। एन इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब हुआ डिपार्टमेंट के भीतर कमेटी। अब देखो ये पूरा की पूरा मामला किसके अंतर्गत आता है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है ये पूरा मामला। तो इस मंत्रालय के अंतर्गत ही एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी क्या काम करेगी, एन इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी कंसीडर का मतलब है विचार करना, कंप्लेंट्स का मतलब है शिकायतें, ऑन कंटेंट एंड, कि कोई भी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के संबंध में कोई भी शिकायतें आती हैं तो ये कमेटी क्या करेगी, उन शिकायतों पर विचार करेगी। एंड मेक्स रिकमेंडेशंस, और ये कमेटी क्या करती है, उन कंप्लेंट्स पे अपनी सिफारिश देती है। यानी कि ये कमेटी डिसाइड करती है कि भाई ये जो विषय वस्तु है क्या ये वास्तव में आपत्तिजनक है, तो ये अपनी जो है रिकमेंडेशन देती है, सिफारिश देती है। ये एक प्रोसीजर है पूरा की पूरा इंटरमीडिएटरी रूल्स 2021 का। द ऑथराइज्ड ऑफिसर हैज़ टू टेक द अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी I&B बिफोर डायरेक्टिंग द पब्लिशर और देखो क्या है, द ऑथराइज्ड ऑफिसर, कि भाई एक ऑफिसर होता है कोई, कि भाई जैसे क्या हुआ कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनी, एक पर्टिकुलर ऑफिसर, ऑथराइज्ड का मतलब है कि इस व्यक्ति को पावर दी गई है एक पर्टिकुलर विषय में फैसला करने की।
तो एक जो ऑफिसर होता है ऑथराइज्ड ऑफिसर, उसको क्या करना पड़ता है, I&B, कि भाई ये जो हमारा मंत्रालय है ना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके जो सचिव होते हैं उनकी मंजूरी, अप्रूवल का मतलब हुआ मंजूरी, उनकी मंजूरी लेनी पड़ती है इस ऑफिसर को बिफोर, किस चीज़ के पहले, डायरेक्टिंग, डायरेक्ट का मतलब है किसी को निर्देशित करना, द पब्लिशर और इंटरमीडिएटरी, कि भाई जो भी इंटरमीडियरी है या जो भी पब्लिशर है, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा वीडियो पब्लिश किया गया है, उनको निर्देश देने से पहले टू ब्लॉक द रिलेवेंट कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट का मतलब हुआ संबंधित विषय वस्तु या संबंधित वीडियो, कि पर्टिकुलर एक संबंधित विषय वस्तु को ब्लॉक करने के लिए जो इंटरमीडियरी या पब्लिशर को दिशा निर्देश ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा दिए जाते हैं, तो पहले ऑथराइज्ड ऑफिसर को क्या करना पड़ता है, हैज़ टू, इसका मतलब है करना पड़ता है, उसे क्या करना पड़ता है, I&B के सेक्रेटरी से अनुमति लेनी पड़ती है। देयर इज एन इमरजेंसी प्रोविजन, अब देखो ये जो रूल्स हैं 2021, इनमें एक आपातकालीन प्रावधान है, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, अंडर विच का मतलब हुआ जिसके तहत द सेक्रेटरी में ऑर्डर, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं वो आदेश जारी कर सकते हैं, में ऑर्डर कंटेंट ब्लॉकिंग, कि किसी पर्टिकुलर विषय वस्तु को ब्लॉक करने के आपातकालीन निर्देश भी सेक्रेटरी के द्वारा जारी किए जा सकते हैं, एज का मतलब है के रूप में, एन इंतरिम, इंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, एज एन इंतरिम मेजर, कि एक तात्कालिक या टेम्परेरी मेजर का मतलब हुआ उपाय, एक तात्कालिक उपाय के रूप में एक पर्टिकुलर विषय वस्तु को ब्लॉक करने के आपातकालीन निर्देश I&B के सेक्रेटरी द्वारा दिए जा सकते हैं, एंड देयर आफ्टर, और बाद में, कन्फर्म इट, और बाद में ये जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है इसकी पुष्टि की जा सकती है, आफ्टर, किस चीज़ के बाद, गेटिंग, प्राप्त करने के बाद, गेटिंग द कमिटीज व्यू, कि इस पर्टिकुलर मामले के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके व्यूज़ क्या आते हैं। भाई कई बार क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने वीडियो डाला और वो देखते ही लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है, यानी कि ये जो है बिल्कुल नफरत फैलाने के उद्देश्य से किया गया है, तो एक इमरजेंसी आप कह सकते हो कि ऑर्डर सेक्रेटरी के द्वारा जो है दिया जा सकता है उस कंटेंट को ब्लॉक करने का, और बाद में जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसे फॉलो किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद में अगर कमेटी ये राय देती है कि नहीं भाई ये कंटेंट जो है इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है, इसे हम हटाने का ऑर्डर नहीं दे सकते, तो फिर उस ऑर्डर को जो है वापस हटाया जा सकता है। ऑल सच ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आर मीन्ड टू बी एग्जामिन्ड बाय अ रिव्यू कमेटी। देखो इस तरह के जितने भी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स होते हैं आर मीन्ड टू, वे इसलिए होते हैं, है ना, इसलिए होते हैं कि उनका परीक्षण किया जाए, किसके द्वारा, रिव्यू कमेटी के द्वारा, कि इस तरह के ब्लॉकिंग ऑर्डर्स अगर वे इमरजेंसी सिचुएशन में पास किए जाते हैं तो वे सारे ऑर्डर्स जो हैं उनका एक रिव्यू कमेटी, एक पुनरावलोकन कमेटी के द्वारा उनका जो है रिव्यू किया जाना चाहिए, उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। और ये जो कमेटी है, इस कमेटी के लिए आया है विच ऑट टू, देखो ऑट टू का प्रयोग किया जाता है शुड की जगह। कोई बात अगर आपको लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई है तो वहाँ शुड की जगह ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी के लिए क्या प्रावधान है, विच ऑट टू मीट वंस इन 2 मंथ्स, कि हर 2 महीने में एक बार इस कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए और इस तरह की जो भी रिलेवेंट शिकायतें आती हैं उनके संबंध में कमेटी को अपनी रिकमेंडेशंस देनी चाहिए। बट इट इज़ नॉट नोन, लेकिन यह बात मालूम नहीं है, ये बात जानकारी में नहीं है, वेदर, कि क्या द पैनल, कि ये जो कमेटी बनाई गई है, पैनल का मतलब होता है कुछ एक्सपर्ट लोगों का समूह, है ना, एक तरीके का स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं ना उनका समूह। द पैनल मीट्स रेगुलरली, कि भाई ये ऑनलाइन कंटेंट से संबंधित जो कमेटी है, ये जो पैनल है, कि क्या इसकी मीटिंग हर 2 महीने में एक बार नियमित रूप से होती है या नहीं होती है, ये पूरी तरीके से जानकारी में नहीं है। द गवर्नमेंट, सरकार, विच डिस्क्लोजेस, डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी चीज़ को ओपन करना, किसी चीज़ को सामने लाना, खोलना। हाउ मैनी वीडियोज़ इट हैज़ गॉट
रिमूव्ड द गवर्नमेंट विच डिस्क्लोजेस, सरकार जो कि इस बात का खुलासा करती है, हाउ मेनी वीडियोस इट हैज़ गॉट रिमूव्ड। देखो गेट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है ऐसा करवाना कि भाई सरकार ने कितने वीडियो हटवा दिए, उस बात का खुलासा सरकार करती है। इस बात के साथ ही सरकार को और क्या करना चाहिए, ऑल्सो रिवील, रिवील का मतलब है खुलासा करना, सरकार को इस बात का भी खुलासा करना चाहिए, द आउटकम का मतलब है परिणाम, ऑफ सच रिव्यूज़, कि कमिटी के द्वारा जो भी रिव्यूज़ किए जाते हैं उनका क्या परिणाम हुआ, इस बात का खुलासा भी सरकार को करना चाहिए अगर कुछ होता है, इफ़ एनी, कि भाई जो आउटकम ऑफ सच रिव्यूज़ यानी कि कमेटी के द्वारा जो रिव्यूज़ किए जाते हैं, इस यानी कि मान लो कोई मैटर ही नहीं आया तो अब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन इस तरह के अगर कोई भी मैटर होते हैं तो उनका अगर कुछ भी परिणाम आता है तो उस परिणाम को भी सरकार के द्वारा जो है रिवील किया जाना चाहिए। इंडिया रैंक्स क्वाइट हाई, क्वाइट हाई का मतलब है काफ़ी ऊंची, इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, यानी कि इंडिया की रैंक जो है काफ़ी ऊंची है उन देशों में, यानी कि अगर हम देशों की सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं, तो इंडिया का नंबर जो है ना वो बहुत हाई है। दैट मेक रेगुलर रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, कि जो भी ऑनलाइन विषय वस्तु है उसको रिमूव करने के लिए जो लगातार रिक्वेस्ट दी जाती है, उन देशों में भारत जो है काफ़ी हाई रैंक करता है। यानी कि मान लो टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 20 देशों की लिस्ट बनाई जाए जो कि लगातार किसी प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन कंटेंट को हटाने की, तो उनमें भारत जो है ना वो बहुत ही रैंकिंग उसकी बहुत ही हाई है। देयर इज़ नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है, दैट ऑफेंसिव कंटेंट, देखो ऑफेंसिव कंटेंट, कंटेंट का मतलब हो गया विषय वस्तु, ऑफेंसिव का मतलब हो गया कि अपमानजनक, ऑफेंसिव का मतलब हो गया कि कोई ऐसी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा र्यूड है, बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है ना, उसको हम कहेंगे ऑफेंसिव। जैसे मान लो मैं आपके प्रति ऑफेंसिव कमेंट करता हूँ, इसका मतलब है वो जो मेरा कमेंट है ना वो आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है, आपकी इंसल्ट करने वाला है, आपका अपमान करने वाला है। तो देयर इज़ नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर इस तरह की कोई अपमानजनक विषय वस्तु है, कोई बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो अपसेट करने वाली विषय वस्तु है, जैसे कि मान लो कोई हेट स्पीच है, नफ़रत फैलाने वाला कोई भाषण है, या फिर इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब होता है उकसाना, किसी को भड़काना, इसका प्रयोग नाउन की तरह भी किया जाता है और वर्ब की तरह भी, है ना। इंसाइट का मतलब होता है वर्ब और इंसाइटमेंट ये हो गया नाउन। इंसाइटमेंट टू वायलेंस, किसी को हिंसा के लिए भड़काना, ठीक है ना। एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और बच्चों से संबंधित अश्लील कंटेंट, है ना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो हो गया ये हो गया बच्चों से संबंधित अगर किसी तरह की कोई अश्लील विषय वस्तु है तो ये क्या है, रियली इनको हटाया जाना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉजिंग अ चैलेंज, देखो चैलेंज का मतलब हो गया चुनौती, पॉज का मतलब होता है खड़े करना, पॉज अ चैलेंज का मतलब होता है कि चुनौती खड़े करना, पॉजिंग अ चैलेंज। तो ये जो विषय वस्तु है जैसे कि हेट स्पीच है, हिंसा को भड़काना है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, पॉजिंग अ चैलेंज टू द डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब हो गया सम्मानित, है ना, कि भाई एक रेपुटेशन है, डिग्निफाइड यूज़ ऑफ ऑनलाइन स्पेस, कि जो ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड कराया गया है, जो ऑनलाइन स्पेस है, ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, तो इसका जो यूज़ है ना वो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन इस स्पेस के सामने चुनौतियां खड़े करते हैं ये मुद्दे, इस तरह की बातें, कि अगर इस तरह का कंटेंट हमें देखने को मिलता है जो कि हेट स्पीच को प्रमोट करता है, वॉयलेंस को भड़काता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारे सामने चैलेंज खड़े करते हैं, है ना, कि भाई ऑनलाइन स्पेस आपको दिया गया है तो इसका स्पेस जो है बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से, बहुत ही सम्मानित तरीके से जो है किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है चुनौतियां खड़े करते हैं ऐसे मुद्दे। तो इस तरह के जो कंटेंट है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको इन ब्रैकेट में समझना, तो ये जो मुद्दे हैं ऑट टू बी रिमूव्ड, इस तरह का अगर कंटेंट है तो उसको जरूर हटाया जाना चाहिए। ऑट टू, मैंने बताया आपको ऑट टू का प्रयोग हम करते हैं शुड की जगह, जब भी बात
मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़ी हुई होती है, नैतिक कर्तव्य या नैतिक दायित्वों से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह के जो कंटेंट है उन्हें हटाया जाना चाहिए। हाउएवर, हालांकि द पावर टू ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट, कि ऑनलाइन विषय वस्तु को ब्लॉक करने की जो पावर है मस्ट बी यूज्ड, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए स्पेरिंगली, है ना, बहुत ही कम मात्रा में। स्पेरिंग का मतलब है कम मात्रा में ना, बहुत ही स्मॉल अमाउंट। एंड विथ सेंसिटिविटी, और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस पावर का प्रयोग किया जाना चाहिए। टुवार्ड्स का मतलब है की ओर, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर। की फ्रीडम्स, देखो की का यहाँ पे मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, की का मतलब होता है बहुत ही सेंट्रल, बहुत ही क्रूशियल। की फ्रीडम्स, कि कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं संविधान के द्वारा हमें मिली हुई हैं, तो ये जो स्वतंत्रताएं हैं इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए इस तरह के ऑर्डर पास करते समय। एंड ड्यू प्रोसेस, और ये जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स पास किए जाते हैं तो इनसे जुड़ी हुई जो भी ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है तय प्रक्रिया, यानी कि जो एक निर्धारित प्रक्रिया है। तो इस लाइन का मतलब हुआ, अंतिम लाइन का, कि जो ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की पावर है उसका प्रयोग, पहली तो बात कि बहुत कम मात्रा में किया जाना चाहिए, और दूसरी बात इस पावर का प्रयोग करते समय, दूसरी बात ये हुई कि इस पावर का प्रयोग करते समय जो स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं उनके प्रति संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। और तीसरी बात, इस तरह के ऑर्डर्स को पास करते समय जो भी तय प्रक्रिया है, जो भी निर्धारित प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए।